भारत की बर्बादी का कारण है कांग्रेस के बनाए 50 बड़े कानून। क्या हिंदुओं की कट्टर दुश्मन है भारत की नेशनल कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस की देन वक्फ बोर्ड की दादागिरी का सच क्या है? हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कांग्रेस मुक्त होना चाहिए भारत? कांग्रेस और गांधी परिवार का सच क्या है? धर्म ज्ञान पर बैरिस्टर बाबू अश्विनी उपाध्याय की बड़ी बात। हाल फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ जी के गणेश पूजा में पहुंचे और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और तस्वीरें भी चारों तरफ सोशल मीडिया में हैं। और इन्हीं तस्वीरों को देखकर, वीडियो को देखकर कांग्रेस ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। आपसे जानना चाहूँगी कांग्रेस की दिक्कत क्या है? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में इफ्तार पार्टी होती थी तब भी तो उस वक्त CGI पहुँचते थे। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि मुगल यहाँ आए थे इस्लाम को फैलाने के लिए, अंग्रेज यहाँ आए थे क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए जी। और जो मुगलों का काम अधूरा था, जो अंग्रेजों का काम अधूरा था, कांग्रेस पूरा कर रही है। उसको कांग्रेस पूरा कर रही है। मैंने तो कांग्रेस के बनाए हुए 25 कानून कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज किए हैं। वो केवल और केवल सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए बनाया है। अंग्रेजों ने एक भी कानून यहाँ पे हिंदुओं के लिए नहीं बनाया था। 100% कानून क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए किया था। मुगलों ने जितने नियम कानून बनाए थे वो हिंदुओं के लिए नहीं बनाए थे, 100% इस्लाम को फैलाने के लिए किया था। ऐसे कांग्रेस ने एक भी कानून सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए नहीं बनाया। जितने कानून बनाए या तो इस्लाम को फैलाने के लिए बनाया या तो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए बनाया। अब उसके पेट में मरोड़ इसलिए हो रही है क्योंकि वो जो फोटो आई, इतनी बढ़िया फोटो आई, जहां गुजरात का एक व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री है, महाराष्ट्र के एक व्यक्ति जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, दोनों मिलते हैं और बढ़िया वहां पे गणेश जी की पूजा हो रही है। तो गुजरात, महाराष्ट्र सारा मिल गया है और पूरा देश इस समय गणेश भगवान की पूजा कर रहा है। सनातन संस्कृति जो मजबूत हो रही है। और गणेश पूजा का बहुत बड़ा योगदान हमारे उसमें था, स्वतंत्रता संग्राम में था। उस समय हम पूरे महाराष्ट्र में और देश में ये परंपरा शुरू हो गई कि अब घर में कोई गणेश की पूजा नहीं करेगा। हर गांव में एक जगह एक पंडाल लगेगा, हर कस्बे में एक पंडाल लगेगा, वहां से गणेश सामूहिक पूजा होगी। तो वो जो दिखाई पड़ा है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब बाकायदा खुद ही भजन गा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आरती कर रहे हैं, उस सनातन संस्कृति को जो मजबूत होता है, जब मजबूत होती है ना, वो कांग्रेस को बिल्कुल हजम नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं मुगलों और अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है कांग्रेस। अगर सनातन संस्कृति को बचाना है तो आपको कांग्रेस को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। ये गांधी परिवार को खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस मुक्त भारत का स्लोगन दे दिया आपने। मैं उसके बिना खत्म हम बच नहीं सकते। आप देख लीजिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, अवैध मस्जिद बनवा दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे गणेश पंडाल पे बाकायदा वो हो रहा है। आप अजमेर में देख लिए, 1990 में बलात्कार हो रहा था, अब जाके उसका 2024 में जाके उनको बलात्कारियों को सजा मिली है। कांग्रेस की सरकार। सिखों का नरसंहार किसने कराया? कांग्रेस ने जी। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान बनने वाला था, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। भगवा झंडा हमारा राष्ट्रीय झंडा बनने वाला था, कांग्रेस ने विरोध किया। 1954 में ड्रग एक्ट बना के हमारी जो भारत की चिकित्सा व्यवस्था था उसको बर्बाद कर दिया। 1984 में इंदिरा ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को मुस्लिम माइनॉरिटी की यूनिवर्सिटी बना दिया। 1985 में राजीव गांधी ने सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6 से जोड़ दिया और उसकी वजह से लगभग 60 लाख बांग्लादेशी असम के नागरिक बन गए। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया और जो हम जितने हमारे मंदिरों को रिक्लेम करना था, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, वो रिक्लेम ना कर पाए, इसलिए 1991 में कानून बना दिया। मुसलमानों को फायदा देने के लिए 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। मुसलमानों को फायदा देने के लिए 1995 में वक्फ एक्ट बना दिया। हालांकि वक्फ एक्ट पहली बार 1954 में नेहरू जी ने बनाया था, लेकिन उसको 1995 में अनलिमिटेड पावर दे दिया। मुसलमानों को फायदा देने के लिए 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बनाया, जामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। यहाँ पे भारत को बर्बाद करने के लिए जो देश विरोधी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, उनको फंडिंग कराने के लिए 2010 में FCRA कानून बना दिया। 2013 में जाते जाते जो है वक्फ बोर्ड को और ज्यादा प्रॉपर्टी दे दिया, दिल्ली की प्राइम लैंड को दे दिया उनको। तो ये तो कांग्रेस की परंपरा रही है। कांग्रेस ने 50 से ज्यादा कानून बनाए हैं भारत को बर्बाद करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए और इस्लाम को फैलाने के लिए। और वक्फ एक्ट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आप देख लीजिए ना, 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड लेके बैठा हुआ है। अब जब अमेंडमेंट आ रहा है तो भी इनके पेट में मरोड़ हो रही है। जब थोड़ा उसको बदला जा रहा है, मैं आपसे पूछता हूं, भारत में
हिंदू बोर्ड नहीं है, जैन बोर्ड नहीं है, वक्फ पारसी बोर्ड नहीं है, यहूदी बोर्ड नहीं है, बहाई बोर्ड नहीं है, किसी के लिए अपना बोर्ड नहीं है, केवल मुस्लिम के लिए वक्फ बोर्ड क्यों? लेकिन आज तो उसी वक्फ बोर्ड की दादागिरी को जब आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, संसद में बिल लेके आ गए, जेपीसी में भी पहुंच गई है, और इसको लेकर अब जब एक जो क्यूआर कोड के जरिए समर्थन देने की बात चली है, हिंदुओं की तरफ से भी हो रहा है, मुसलमानों की तरफ से भी हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इंडोनेशिया में बैठा जो भगोड़ा है जाकिर नायक, खुद को इस्लामिक स्कॉलर बताता है, वो भारत के 50 लाख मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है कि आप इसके समर्थन में, कि ये होना चाहिए, वक्फ बोर्ड होना चाहिए, ताकि अगर आप इसे समर्थन में वोट नहीं करेंगे तो फिर आप क्या मुंह दिखाएंगे, आपकी सारी मस्जिदें सब तहस देखिए नहस हो जाएंगी। कविता जी, जाकिर नायक तो विदेश में बैठा हुआ है, भारत के हर जिले में एक जाकिर नायक पैदा हो चुके हैं। भारत की कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों में जाकिर नायक बैठे हुए हैं जी। हमें वो उस भगोड़े जाकिर नायक से खतरा नहीं है, हमें जो भारत घर के अंदर है, जो उनसे घर के खतरा है। अंदर जाकिर नायक हैं, जो घर के अंदर बाबर बैठे हुए हैं, जो घर के अंदर औरंगजेब बैठे हुए हैं, जो घर के अंदर खिलजी बैठे हुए हैं, जो भारत के अंदर तुगलक बैठे हुए हैं, जो भारत के अंदर लोधी बैठे हुए हैं, जो भारत के अंदर शाहजहां बैठे हैं, जो भारत के अंदर हुमायूं बैठे हैं, हमें उनसे खतरा है। और आज की डेट में आप देख लीजिए पॉलिटिकल पार्टियों का रवैया देख लीजिए, आप जरा सोचिए। एक तरफ कहते हैं भारत संविधान से चलेगा, संविधान दो शब्दों से मिलकर संविधान, यानी ऐसा विधान जो सबके लिए समान है, उसको कहते हैं संविधान। जब संविधान है तो फिर वक्फ बोर्ड क्यों चलेगा? और भारत के संविधान में WAQF कहीं लिखा ही नहीं है। वक्फ बोर्ड होना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए, ये संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। भारत में जब 1947 में मजहब के आधार पर विभाजन हो गया, उसी समय हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा अब मजहब के आधार पर न कोई योजना होगी, मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय नहीं होगा, मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं होगा, मजहब के आधार पर कोई स्कीम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। भारत के संविधान में केवल दो लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन किया है। पहला, महिलाओं और बच्चों के लिए संविधान कहता है महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कमीशन बनाइए, अलग से मंत्रालय बनाइए, अलग से उनके लिए स्कीम लागू करिए, जो करना है। दूसरा, SC ST के लिए, बस SC ST के लिए अलग से कानून बनाइए, पॉक्सो बना हुआ है, SC ST के लिए बना हुआ है, SC ST एक्ट बना हुआ है, ऐसे महिलाओं के लिए अलग से पॉक्सो बना हुआ है। तो केवल महिलाओं को, बच्चों को और SC ST को ही अलग से इसमें विशेष दर्जा दिया हुआ है कि इनके लिए अलग से आप नियम कानून बना सकते हैं, बाकी मजहब के आधार बिल्कुल नहीं बना सकते। और वैसे भी ये जो वक्फ एक्ट है, ये वक्फ बोर्ड, ये अनइस्लामिक है, अनकुरानिक है। एक तरफ बाकायदा कहते हैं कि भैया वक्फ वो जमीन होती है जो या तो पुश्तैनी जमीन हो या हमारी जमीन हो, नेक तरीके से कमाई गई हो, मेहनत ईमानदारी से कमाई गई हो, जायज जमीन होनी चाहिए, पाक जमीन होनी चाहिए। तो ये बताइए, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब, लोधी, अकबर कि न तो यहाँ भारत में कोई पुश्तैनी जमीन, न उन्होंने बहुत ईमानदारी से कमाया, न पाक तरीके से कमाया, सारी तो जमीन उन्होंने हत्या की धमकी देके, मर्डर की धमकी देके, बलात्कार की धमकी देके, आगजनी की धमकी देके कब्जा किया। तो उनको तो ये जितने भी वसी दरिंदे बाहर से आए, उनको वक्फ का अधिकार ही नहीं। जो भारत के अंदर नवाब थे, निजाम थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, जो उनके लिए काम करते थे, उनको भी अधिकार नहीं, क्योंकि वो उनके भाड़े के पालतू पिल्ले थे, वो तो उनको भी अधिकार नहीं। अब आते हैं कि बाद में भाई 1950 में 50,000 एकड़ जमीन थी वक्फ बोर्ड के पास, पिछले 75 साल में ये बढ़ गई, अब बढ़ के 10 लाख हो गई, 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। मैं बार बार कहता हूँ OAC से ये बताइए आपके परिवार ने कितनी जमीन वक्फ किया, तो नहीं बता रहे। मदनी साहब नहीं बता रहे हैं कि उनके परिवार ने कितनी जमीन वक्फ किया, बुखारी साहब नहीं बता रहे हैं उनके परिवार ने कितनी वक्फ किया। ये जितने भाषण दे रहे हैं ना, इनसे किसी से पूछो, ये बताओ तुम्हारे परिवार ने कुछ जमीन दिया क्या? नहीं जी, नहीं दिया, नहीं दिया। एक तरफ कहते हैं सच्चर कमेटी की मुसलमानों की हालत बहुत बदतर है, जिसकी हालत बदतर होगी, जिसको रोटी कपड़ा की, जिसके पास अपनी खुद का नहीं है, जिसके पास खुद का मकान नहीं, वो जमीन वक्फ करेगा क्या? ये 9.5 लाख एकड़ जमीन जो बढ़ी है, हिंदुओं की है, ये हिंदुओं की जमीन है, खेल का मैदान है, सार्वजनिक जमीन है, बंजर जमीन है, पहाड़ियां हैं, नदियों के किनारे की जमीन है, और हाईवे के किनारे की ज़मीन है, रेलवे लाइन के किनारे की ज़मीन है, सेना की ज़मीन है, जो कैंटोनमेंट एरिया होता है वो ज़मीन है, और मज़ार बना बना के कब्जा किया, दरगाह बना बना के कब्जा किया, पक्का कब्रिस्तान बना बना के कब्जा किया। मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना इस्लाम में हराम है, इसलिए खाड़ी देशों में, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी मज़ार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना। जब किसी की इबादत नहीं करना तो मज़ार, दरगाह में किसकी इबादत हो रही है? G20 का सम्मेलन हुआ था, सारे राष्ट्राध्यक्ष राजघाट गए, सब ने जाके वहाँ गांधी जी की जो समाधि स्थल वहाँ जाके मत्था टेका, लेकिन अरब के सुल्तान जो MBS है वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि किसी की समाधि स्थल पे जाना, मत्था टेकना हराम है।
तो जिसको हम समाधि स्थल कहते हैं उसी को मज़ार कहते हैं, उसी को दरगाह कहते हैं। फिर मज़ार दरगाह पे कैसे आप मत्था टेक सकते हैं जी। और ये वक्फ एक्ट मज़ार दरगाह को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा है। इसलिए कह रहा हूँ ये अन इस्लामिक भी है, अन कुरानिक भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। अगर वक्फ बोर्ड चले और वक्फ ट्रिब्यूनल चले तो फिर हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। फिर हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड हिंदू ट्रिब्यूनल, जैन के लिए जैन बोर्ड जैन ट्रिब्यूनल, बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड ट्रिब्यूनल, सिख के लिए सिख बोर्ड सिख ट्रिब्यूनल, पारसी के लिए पारसी बोर्ड पारसी ट्रिब्यूनल, यहूदी के लिए यहूदी बोर्ड यहूदी ट्रिब्यूनल, बहाई के लिए बहाई बोर्ड बहाई ट्रिब्यूनल। सबके लिए फिर अपना होना चाहिए। नहीं तो भारत में यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड, मतलब समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। अलग अलग कानून नहीं चलेगा मजहब के आधार पे। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो, हमारी जो डिस्कशन हुई है, आपको ज़रूर पसंद भी आएगी और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव भी साबित हो। इसी के साथ मुझे और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिएगा, ट्विटर पे डालिएगा, फेसबुक पे डालिएगा, इंस्टाग्राम पे डालिएगा और कमेंट में ये भी लिखिएगा कि आप अगले वाले पॉडकास्ट में आप किन विषयों पे किन विषयों पे आप बातचीत सुनना पसंद करेंगे आप। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और अश्विनी उपाध्याय सर को भी दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।